थे मेरे साथ मौजूद हैं जनाब वासिफ चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। आपने बड़ा बेदरेग लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, इतने मैं मुस्तहिक नहीं हूँ। और आपने बहुत ज़्यादा मुझे हमेशा लगता है कि लोग ना हमारे यहाँ लफ्ज़ों को बड़ा कैजुअली इस्तेमाल कर देते हैं। पता नहीं वो अपने तौर पे चाह रहे होते हैं बेहतर करना, या नहीं, आपका काम ही इतना अच्छा है। मगर मुझे हमेशा थोड़ी सी वो होती है, और मुझे कभी फ्रैंकली मुझे नहीं कभी फील हुआ कि मुझे आप वैसे मेरा नाम लेके बुला दें, बस वो काफ़ी है। बाकी बताना, कई लोग होते हैं बहुत कॉन्शियस, आई नो, मेरे अपने साथ भी हो चुका हुआ है। एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था कि मैं एक अवार्ड शो होस्ट कर रहा था, तो अब वो कहीं घंटा डेढ़ गुजर चुका हुआ था, और उसके दरमियान उसके बाद किसी की परफॉर्मेंस थी। अब आप जब एक अवार्ड के अंदर 1 घंटा डेढ़ घंटा गुजर चुका हो, तो आप जाहिर बात है इतने लोगों को आप परफॉर्मेंसेज अनाउंस कर चुके हैं, अवार्ड्स अनाउंस कर चुके होते हैं, तो आप कहीं पे थोड़ा सा शायद फ्लो में नॉर्मल हो चुका होता है आपके लिए। जब आप अवार्ड शो स्टार्ट होता है, आप नोटिस करिएगा, तो उसमें ना होस्ट पहले बहुत वो होता है, फिर उसके बाद क्योंकि ऑडियंस भी नॉर्मलाइज हो जाती है। तो मुझे याद है वो 1.5-2 घंटे बाद बल्कि एक खातून की परफॉर्मेंस थी, तो वो कुछ इस किस्म का था कि मैंने स्टेज के दरमियान में आके उनका नाम लेना था, अनाउंस करनी थी उनकी परफॉर्मेंस, और मैं जब वापस जा रहा था और लाइटें डिम होना शुरू हो गई थी, ठीक है, ताकि वो आके अपने क्यू पे खड़ी हो सके। ठीक है। तो मुझे आज भी याद है कि मैं वापस जा रहा था, उनका नाम मैंने अनाउंस किया, और मुझे लगा कि मैंने सही अनाउंस किया है। जो उनके क्रेडिट पे चीज़ें थी उनको मैंने किया, और मैंने कहा वाह, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, और अब आती हैं फलां, ठीक है। और ये कह के मैं वापस मुड़ा, और मैं जा रहा हूँ, और लाइटें डिम मुझे फील हो रही हैं, और मुझे सामने से वो आती हुई नजर भी आई, क्योंकि वही उसी क्यू पे खड़ा होना था। तो जब वो मेरे पास से बिल्कुल गुजरी, तो मुझे एक आवाज आई, मैं बड़ा ही फिक्का इंट्रोडक्शन कराया। अच्छा, 1 सेकंड लगा मुझे समझने में जुमला, और उसके बाद मैं चलता चला गया। मैं रुका, मुझे समझे, मैं कहा मैं रुक के क्या कहूँ इनको, और मैं बाहर जब उतर गया तब मुझे हंसी आ गई कि यार उनको उस टाइम पे अपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा इस चीज की फिक्र थी कि मैंने क्या कहा है उनके बारे में। अच्छा, ऐसे अक्सर लोग होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे कई बार होता है कि लोग मुझे बैक स्टेज ये भी कहते हैं कि बहुत से दोस्तों ने, कोलीग्स ही हैं हमारे, वो कहते हैं अक्सर कि यार जरा बिल्डअप करके रखना। आई ऑलवेज फाइंड दैट वेरी अम्यूजिंग कि मतलब आपकी अपनी शनाख्त ही बहुत है, वो ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर जाएगी अगर उन्होंने करना है। मेरे बिल्डअप करने से बल्कि मुझे लगता है वो नेगेटिव हो जाता है कई बार, कि मैं अगर बहुत हाई सेल कर दूंगा और उसके बाद आप ना, अब बहुत ज्यादा लाइन से तो फर्क नहीं पड़ता ना, अगर परफॉर्म कर पाए उस दिन कोई गलती हो सकती है, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशंस मैं यहाँ ले गया हूँ, आपने इधर परफॉर्म किया, तो वो भी गलत मिक्सचर है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया मेरा नाम लेते हैं, मुझे ना हासिल करिएगा। चले, नाम आपका ले दिया, आप होस्ट भी हैं, राइटर, डायरेक्टर बहुत कम रह गया हूँ, थिएटर के जमाने में था, अब तो अरसा। लेकिन फिर भी आपको अपना कौन सा तारुफ सबसे ज्यादा पसंद है, या आप किस चीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं? यार सबसे ज्यादा जो मैं एंजॉय करता हूं ना, वो है एक्टिंग और होस्टिंग। अच्छा। पसंद के बारे में मैं नहीं कह सकता, अच्छा, कि वो कौन सा ज्यादा पसंद है, मगर ये आपने एंजॉयमेंट वाला पार्ट आपने पूछा, तो वो मैं आपको बता दूं, वो एक्टिंग और होस्टिंग है। ठीक है। और उसकी वजह आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा आसान है लिखने से। अच्छा, लिखना वाकई मुश्किल, सबसे मुश्किल काम है लिखना। ये इन सब कामों में से कोई भी और काम हो, सबसे मुश्किल लिखना है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि दिखने में लोगों को नजर आ रही है 2-2.5 घंटे की फिल्म, जी, लेकिन उसके लिखने में एक लाइन लिखने कोई भी चीज हो, वो लाइन, पॉज, सोचना, स्टोरी सोचना, चाहे ड्रामा भी हो, स्क्रीन प्ले सोचना, डायलॉग सोचना, कैरेक्टर सोचना। और मैं हमेशा सोचता हूँ, और ये कहता भी हूँ कुछ दोस्तों से, कि हम जितने भी राइटर्स होते हैं, वो एक बंद कमरे में अकेले बैठ के 17, 18, 20 बंदे के कैरेक्टर्स के बारे में, यहाँ पे अगर मैं इस कमरे का सीन लिख रहा हूँ, तो इसमें जितने लोग बैठे हुए इन सबके बारे में मैं सोच रहा हूँ, जबकि ये इवेंचुअली जो एक्टर्स ये प्ले करेंगे वो कमबख्त सारे घर पे सो रहे हैं। तो ये बहुत डिप्रेसिंग काम है कि आप अकेले बैठ के 18 बंदों के बारे में सोच रहे हैं कि ये इस तरह बोलता है, ये इस तरह लाइन बोलेंगे, ये इस तरह बोलेंगे। ये बहुत डिप्रेसिंग काम लगता है मुझे। और फिर आपको बंदे भी माइंड में रखने हैं कि किसको कौन से लाइन इवेंचुअली, अगर आप मतलब सारे तो नहीं होते, मगर चले मेन कैरेक्टर्स आपके जहन में होंगे, मगर स्टिल आप अगर एक चौकीदार भी आएगा, तो वो चौकीदार की भी लाइन आपने सोची है ना, आपने सोचा भी चौकीदार, फर्ज करें ये सिंध के किसी इलाके से आया हुआ है, ये केपी के किसी इलाके से आया हुआ है, ये चकवाल से कोई आया हुआ है, इसका डायलेक्ट क्या होगा, ये किस तरह सोचता है, इसका एक्सेंट क्या होगा। तो ये बहुत ज्यादा डिटेलिंग है, और ये जब आप अकेले बैठे ना सोचने, एक कमरे में बंद करके अपने आप को, तो वो बहुत डिप्रेसिंग हो जाता है। कुछ अरसे बाद फैंटेसी खत्म हो जाती है उसके अंदर से।